अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था फॉर्म वैलिडेशन। हम फॉर्म से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कर चुके हैं रिएक्ट जेएस के थ्रू। हमने फॉर्म ठीक को क्रिएट भी किया, डेटा हैंडलिंग भी की फॉर्म के डेटा की, और उस डेटा का वैलिडेशन भी किया। ठीक है ना। तो अब ठीक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स के बाद वो आता है हुक्स। जी सर। रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन और बेनिफिट्स वगैरह पढ़ते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे कि हुक्स क्या क्या कैसे कैसे वर्क करते हैं। Hooks are the ठीक है। new features introduced in React 16.8 वर्जन। Hooks एक तरह का न्यू फीचर है React में जो कि React के 16.8 वर्जन में ऐड हुआ। Hooks allows ठीक us to use state and other React features without writing a class। जैसे अभी तक क्या होता था कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट जब बनाते थे तभी हम उसमें स्टेट्स और कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज कर सकते थे, लेकिन विद जी सर। हुक्स हम स्टेट्स का भी यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन। मतलब जो अभी तक हम क्लास कंपोनेंट बना रहे थे उसी में हम स्टेट्स और कंपोनेंट लाइफ साइकिल कंपोनेंट मेथड्स का लैब यूज करते थे। लेकिन हमारे जो जी सर, फंक्शनल कंपोनेंट थे रिएक्ट के, मतलब जो फंक्शन से क्रिएट होते थे, क्लास से नहीं, उसमें नहीं फंक्शन लगा से, सकते। उसमें हम स्टेट्स और कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज नहीं कर सकते थे। तो हुक्स इसीलिए ठीक आए हैं कि आप फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स और लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है सर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंपोनेंट डेड माउंट वगैरह वो सब ऐड हो जाते हैं, वो ऐड नहीं होते, पर उस तरीके की फंक्शनलिटी आपके फंक्शनल कंपोनेंट में आ जाती है बाय यूजिंग ठीक रिएक्ट हुक्स। ठीक है। रिएक्ट हुक्स एक ठीक तरीके की एपीआई है। आप ये कह सकते हो कि अगर कोई पूछा जाए तो ये बोलो कि रिएक्ट हुक्स इज एन एपीआई which allows us to use states and other React features inside our functional component। अब फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज करने से क्या फायदा हुआ? एक्चुअली फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटैक्स बहुत छोटा होता है और वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट। ठीक है ना। ये मैंने बताया था आप लोगों को क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल ठीक कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है पहले, जब हम पहले क्लास इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे रिएक्ट जेएस का। तो इसीलिए ठीक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में अगर स्टेट हो जाएगी तो हमारी एप्लीकेशन और छोटी हो जाएगी, उसका कोड और छोटा हो जाएगा, और जो हमारी एप्लीकेशन है उसे टेस्ट करना भी आसान हो जाएगा और वो इजीली एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज कोड कोड छोटा होगा, टेस्टिंग इजीली होगी, और जो आपका कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगा वो भी, उसका कोड भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ठीक अब बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिएक्ट हुक्स। जब हम हुक्स को यूज करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? React hooks allows us to create highly reusable component and help us to avoid unnecessary logic। मतलब React hooks की मदद से हम reusable components create कर सकते हैं। unnecessary logic का मतलब है कि फालतू का कोड हम इसमें नहीं लिख सकते, मतलब फालतू का कोड को एलिमिनेट करके। ठीक है ना। यहाँ पर ठीक एलिमिनेशन हो जाता है फालतू के कोड का। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वर्क विद एंड टेस्ट। मतलब रिएक्ट हुक्स की मदद से हम अपने कंपोनेंट की टेस्टिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। द कोड ठीक रिटन है विद सर। हुक्स इज वेरी ऑफन लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड लुक्स क्लीनर। जो आप हुक्स के थ्रू कोड क्रिएट करते हो वो बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, और उससे हमारी जो फाइल होती है या फिर हमारा कंपोनेंट होता है या फिर हम जो भी एप्लीकेशन लिखते हैं उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से क्लीन होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। इन जावास्क्रिप्ट अ मिनिफाइड फंक्शन इज लेस कोड देन अ मिनिफाइड क्लास। जावास्क्रिप्ट में आप एक फंक्शन लो और एक क्लास लो तो दोनों में से जो इजी कोड होगा वो फंक्शन का ही होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जी सर। है ना। जी बिकॉज सर। फंक्शन का कोड बहुत छोटा होता है। रूल्स ऑफ यूजिंग हुक्स। हुक्स को यूज करने का क्या रूल होता है? ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल। हुक्स को सबसे पहले ही टॉप लेवल पे डिफाइन किया जाता है। आप नीचे ऊपर कहीं पर ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, आपको हुक्स को सबसे ऊपर ही डिफाइन देना पड़ेगा। ओनली ठीक कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन। मतलब आप हुक्स को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं, क्लास कंपोनेंट के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। डोंट ठीक है यूज सर। हुक्स इनसाइड क्लास क्लास कंपोनेंट्स। आप क्लास कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट्स को यूज करें, हुक्स को यूज ना करें। ठीक है। अब जी हमारे सर। पास रिएक्ट ने दो तरीके के हुक्स दिए हैं, मतलब बिल्ट इन हुक्स होते हैं ये रिएक्ट में, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, और एक और होता है यूज कंटेक्स्ट, वो कंटेक्स्ट एपीआई में लगता है।
लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब रिएक्ट नेटिव करेंगे तब पढ़ेंगे। तो यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ये दो तरीके के हुक्स रिएक्ट में बिल्ट इन है, मतलब यही हुक्स आपको प्रोवाइड करता है। यूज स्टेट हुक्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। द यूज स्टेट हुक अलाउज अस टू ऐड रिएक्ट स्टेट टू फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब यूज स्टेट हुक की मदद से हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट को ऐड कर देते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू देते थे ना स्टेट को, या जी फिर सर। बिना कंस्ट्रक्टर के थ्रू स्टेट को करते थे। जी तो सर। फंक्शनल कंपोनेंट में अगर आपको स्टेट्स को क्रिएट करना है, देन आप यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे। वी कॉल ठीक। इट इनसाइड अ फंक्शनल कंपोनेंट टू क्रिएट सम लोकल स्टेट टू इट। हम इसे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करते हैं और इसकी मदद से हम एक इनिशियली या फिर कह सकते हो लोकल स्टेट क्रिएट कर लेते हैं उस फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। द यूज स्टेट हुक टेक्स वन आर्ग्यूमेंट, यूज स्टेट हुक हमारा एक आर्ग्यूमेंट लेता है विच इज द इनिशियल स्टेट, जो कि एक इनिशियल स्टेट होती है, एंड रिटर्न टू वैल्यूज, और दो वैल्यूज रिटर्न करता है। दो वैल्यूज कौन कौन सी रिटर्न करता है? एक आपकी स्टेट Current- होगी और एक वो फंक्शन होगा जो कि उस स्टेट को अपडेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्टेट इक्वल टू करली ब्रेसेस करके नेम लिखते थे ना, जी सर। तो वो Curly आर्ग्यूमेंट braces- ये एक्सेप्ट करता है, और सेट स्टेट करके जो आप चेंज करते थे वो आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर देता है। सेट स्टेट तो हम थ्रू स्टेट की वैल्यू को चेंज करते थे। सेट सेट स्टेट स्टेट। आप चेंज करते थे ना, उसी तरीके से जी सर। ये भी एक आपको मतलब मेथड देता है। आप ये कह रहा हूं ना मैं, यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो दो वैल्यू में से एक वैल्यू वही होती है जिसकी मदद से आप अपने स्टेट को अपडेट करते हो। अब हम इस यूज स्टेट के बारे में यहां तक तो पढ़ लिया, अब हम इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है सर। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जो कोड था हमारा। अब एक चीज और मैं बता दूं, अब आप एक ये जो रिएक्ट हुक से स्निपेट नाम से है, ये जो एक्सटेंशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लेना, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी हुक्स की स्निपेट्स की के लिए। आप इसे चाहो तो इंस्टॉल कर लो, नहीं इंस्टॉल करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। रिएक्ट हुक स्नैप। हाँ, आर एफ सी। और मैं इसमें भी बता देता हूँ, इसमें भी एक होता है हुक्स का, आर यू ई करके होता है। आर एफ यू तो नहीं, यूज स्टेट्स मुझे के मिल थ्रू। रहा नहीं है इसमें। आर एफ यू दबाना, आर एफ यू। आर एफ यू। सी ई, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, स्टाइल शीट, रिड्यूसर, रिएक्ट स्टोरी, रिएक्ट यूज। आर यू ई है, ये है यूज इफेक्ट का एक तरीके से फंक्शन, ये यू ई है। एक होता है ठीक। आर आर, यू। हाँ, यूज स्टेट, आर यू एस नाम से है, यूज स्टेट नहीं है। चलो उसे छोड़ो। आर एफ यू, आर एफ यू दबाना सर, आर एफ यू। आर एफ यू हाँ। कहाँ है? आर एफ यू कुछ नहीं है। मैं सोचा रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट चलो यूज इसे स्टेट्स इसे ऐसे। छोड़ो। आर सी सी हम करके, वो सॉरी आर एफ सी, आर एफ सी करके हम एक फंक्शनल ठीक। कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। इसे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काम करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नीचे लगा देंगे, इसको हटा के ऊपर। नहीं, हम लेते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का नाम दे दो, इंडेक्स इक्वल फंक्शन। पैरेंथेसिस, ये बन गया आपका। ठीक है, आप ऐसे लेना चाहो ऐसे ले लो, या फिर आप फंक्शन ठीक। के थ्रू देना चाहो फंक्शन के थ्रू दे दो। यहाँ ठीक तक है कोई सर। दिक्कत, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी मैं एक काम करता हूँ, अब मैं पहले बताता हूँ यूज स्टेट मतलब हुक्स वगैरह कैसे क्रिएट किया था। ये फंक्शनल कंपोनेंट था, और ये भी आपका फंक्शनल कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये भी आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है। मतलब आप एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मल या फिर प्योर फंक्शन कह सकते हो, प्योर फंक्शन क्रिएट कर रहे हो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो वो एक तरीके का फंक्शनल कंपोनेंट है। अब मैं सर बताता हम हूँ कि ऐसी हम हम ऐसी सबसे यूजेस में पहले दे सकते यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा यूज स्टेट हुक कैसे क्रिएट करते हैं, हैं। जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हुक है और जो स्टेट्स के लिए यूज होता है। आप यूज स्टेट हुक को हमेशा कॉमा लगा करके यहां पर दोगे, यूज स्टेट। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, IMRD, अब हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं। मैं लेता हूं फंक्शन ऐप पैरेंथेसिस, ठीक ठीक है, और ठीक इसमें ले लेते हैं हम कांस्टेंट। मैंने तुमसे कहा था कि जो हमारा यूज स्टेट होगा है वो जी एक पैरामीटर लेता है, ठीक है ना, और दो चीजें ठीक रिटर्न करता है, ठीक ठीक है। तो यहाँ ठीक है पर वो सर। दो चीजें आ जाएंगी। वैसे तो मैंने जब स्टेट्स ये वाला जो मेरा ये वाला एक्सटेंशन था इसे इंस्टॉल किया तो मेरे पास एक कोड आ जाता है ये वाला USH। उससे आप यू स्टेट्स यूज इफेक्ट वाले को बना सकते हो, USH ऐसे करके। ये यहाँ पर आ गया आपके ठीक पास। तो ये यूज स्टेट है इस तरीके से। अब ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। एक पैरामीटर कैसे एक्सेप्ट करेगा, जैसे आप क्लास कंपोनेंट में स्टेट इज इक्वल्स टू इस तरीके से लिखते थे, मैं भी सिर्फ यहाँ पर कमेंट में करके दिखा रहा हूँ। स्टेट इज इक्वल्स टू नेम दिस इज नेम, वैल्यू पास कोलन कर देते। रोहित, इस तरीके से लिखते थे, जी ये सर, लिखते थे। क्लास कंपोनेंट तो में। आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इधर पास कर दो, ठीक ठीक है। ठीक और ये जो नेम है ना ये इधर पास कर दो, ठीक है। ठीक और यहां पर जैसे आप सेट स्टेट लेते थे, सेट स्टेट जी ले सर। लेते, तो जी अगर सर। आपको नेम चेंज करना है या फिर कुछ और चेंज करना है, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, जो भी सेट माय सेट ठीक माय नेम ये दे दिया आपने, ठीक है। ठीक इसको ठीक डिलीट कर देते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं रिटर्न लगाता हूँ, ठीक। और रिटर्न लगाने के बाद फ्रैगमेंट ले लेते हैं। मल्टीपल के लिए। हाँ, यहाँ पर लेते हैं H2 रिएक्ट, हुक से फंक्शनल। एक स्टेट को दे देते हैं। और यहाँ पर हम अ, एक काम करते हैं, यहाँ पर H1 ले लेते हैं, H1, और यहाँ पर देते हैं H2 हेलो देता हूँ। अब तुम्हें पता होगा ठीक। हम स्टेट्स को कैसे एक्सेस करते थे, दिस डॉट स्टेट दिस डॉट डॉट जो भी स्प्लिट स्टेट होती डॉट थी वो ऐसे स्प्लिट दे की देते थे। वैल्यू। ठीक। पर जी मैंने तुम्हें जब फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ाया था तो हमने क्या कहा था कि फंक्शनल कंपोनेंट में हम दिस करके एक्सेस नहीं करते, प्रॉप्स हो चाहे स्टेट हो, ठीक है ना। ठीक दिस ठीक करके एक्सेस नहीं करते, हम डायरेक्ट उसका नाम लिखते थे। तो मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा, ये ठीक जो है सर। नेम थी ना, ये जो ठीक, स्टेट की थी नेम। वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दी। अब एक बटन ले लो, और चेंज लेकिन नेम। क्या क्लास कंपोनेंट में हम डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते थे, क्लास है ना। कंपोनेंट में स्टेट क्या, क्लास क्लास कंपोनेंट में जो कंपोनेंट का जो हमने बनाया ना, कंट्रोल कंपोनेंट में हाँ हाँ हाँ, हम स्टेट की मदद से हम इसको हैंडल नहीं कर पाते थे। इसके लिए हमें दिस कंट्रोल देना पड़ता कंपोनेंट था। में आप स्टेट की मदद से ही चीजें, पर अभी कंट्रोल कंपोनेंट कहाँ से लेकर के आ रहे हो, मैं भी हुक से सिखा रहा हूँ, तुम कंट्रोल कंपोनेंट कहाँ से लेके आ नहीं, रहे हो। मैं नहीं कोई वही नहीं, ये चीजें है आपने ना, बोला तुम ना। लिख लिया करो, अगर याद आया करे लेक्चर के बाद पूछा करो, ठीक है। ठीक है ना। ऑन क्लिक, क्लिक। क्लिक करने पे हमारा एक इवेंट हैंडलर फायर होगा। अब जब हम क्लास कंपोनेंट लेते थे तो दिस डॉट करके इवेंट जी हैंडलिंग करते थे, जी ठीक है सर। ना। लेकिन मैं यहाँ पे दिस करके नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक चेंज नेम, ठीक। ठीक है। चेंज नाम से एक फंक्शन हाँ, फंक्शन अब बना लेंगे। चेंज नेम नाम से आप एक फंक्शन बना लो इसके अंदर, ठीक है। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। नहीं है सर। एक काम करो, यहाँ पर कांस्टेंट ही दे दो, कांस्टेंट, ठीक ठीक है ना, ऐसे करके देना। अब ठीक। इसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो सेट बाय नेम है ना इसे कॉपी कर लो, और यहाँ पर इसे पेस्ट इसका करो, और इसमें बस इसका हम कुछ भी सिंपल नाम दे सकते अमन ये पास कर दो। क्या हैं। कह रहे हो, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं ना, सेट बाय नेम करके, क्या वो भी हाँ यहाँ आपने। पे कुछ भी दे सकते हो, बस याद रखना सेट करके ही देना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक। ठीक है सेव सर। करते हैं इसे, हम अपनी एप्लीकेशन में देखते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। एक मिनट, मैंने अभी डॉम के अंदर नहीं इनको, डाला है वो। हाँ, रिएक्ट डॉम डाउट ट्रेंड, रिएक्ट डॉम।
ऐप ले लिया, इंडेक्स ले लेते हैं। अगर हम यूज स्टेट नहीं लगाएंगे तो ये फंक्शन नहीं चलेगा ना, क्या? हुक्स की मदद से। यूज स्टेट्स अगर नहीं लगाएंगे तो उसकी मदद से फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो हमने हुक्स की प्रॉपर्टी दिया है तो ये चलेगा नहीं ना। हाँ, ये ये जो नहीं आपने चलेगा ऊपर भाई, लिखा है यूज ना। स्टेट ही तो आपका हुक है। हाँ। वो एक पैरामीटर ठीक। लेता है और दो पैरामीटर पास करता है, मतलब ये एरे पास करता है। चलो अब हम देखते हैं हमारा जो आया आउटपुट। ये आ गया, हेलो रोहित आ रहा है, क्लिक किया, हेलो अमन हो गया। जी सर। जी सर। है ना? समझ में जी आया यूज स्टेट हुक? आ गया। जी सर। हाँ। अब मान लो कि आ गया हमारे पास समझ। हमें मल्टीपल वो क्रिएट करने हैं। जैसे आपके पास स्टेट नेम हो गई, और एक एज नाम से होती है, और एक रोल जी। नंबर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, एज हो गया, जी। और कहते हैं तुम्हारा ग्रेजुएशन वगैरह जो भी हो गया, अलग अलग तरीके डेटा है, वो क्रिएट करना है। मल्टीपल मल्टीपल स्टेट्स को आपको क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं है, सिंपल है। आप कांस्टेंट लो दोबारा से, जो स्टेट लेनी है ठीक। आपको, जैसे स्टेट के अंदर नेम देते हो, एज देते हो, यहाँ पर एज पास कर दी, और कॉमा ठीक। सेट सेट माई एज। माय माई एज। एज एज। इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट। और यूज स्टेट में इनिशियल जो स्टेट की वैल्यू, इनिशियल जो एज है वो दे दी तुमने। जैसे कि मेरी एज है 27, ठीक है ना? ठीक। हेलो रोहित, योर एज इज, यहाँ पर दे दिया कर्ली एज, ब्रेसेस। सिंपल। एज। ठीक है। ठीक। अभी ठीक। सेव, अभी अगर हमें एज को सेट करना है तो सेट भाई सेट माई एज, माई और एज। इसमें दे दी तुम्हारी एज 21 दे देते हैं। सेव कर लो, अभी चेक करो। ये हो गया, हेलो रोहित, हेलो अमन, योर एज इज 21। सिंपल है। जी सर। ठीक सिंपल है सर। ये स्टेट्स के कंपेयर में सिंपल है। स्टेट्स की हेल्प, स्टेट की मदद से नहीं, जो हम सिंपल है सर। स्टेट लेते थे क्लास कंपोनेंट में, उसके कंपेयर में सिंपल है ना? जी सर बहुत सिंपल है। हाँ, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती थी। अब मान लो कि मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्लिक करके काउंटिंग प्लस हो रही है। ठीक। काउंट प्लस वन ऐसे करके। हाँ, काउंट प्लस काउंट। करके। ठीक। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? इसे हटा देते हैं हम। ठीक है। बताओ कैसे बनाएंगे, तुम बताओ। एक फंक्शन बना लिया इंडेक्स नाम से। बना दिया, बन गया। ठीक है। ठीक उसके अंदर क्या कहते हैं हम, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस बन करके। कैसे कैसे दूंगा मैं? ये मेरे पास इस समय सिर्फ और सिर्फ ये चीज है, और ये भी मैंने H1 के अलावा ये हटा दिया अपना सब कुछ, ये सारी चीज हटा दी। अब तुम बताओ कि कैसे बनेगा। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसकी मदद से यहाँ पर जीरो आ रहा है और क्लिक करने पे काउंट इंक्रीज होता चले जाए। मतलब समझ में नहीं आया सर मेरे। मतलब जैसे जीरो है, काउंट। इनिशियली यहाँ पर जीरो दिख रहा होगा तुम्हें, तुम बटन पे क्लिक करते जा चले जाओगे, 1 2 3 4 ऐसे करके आते चले जाएगा। अच्छा। बटन बना ली चेंज नाम से, इसके अंदर क्या कहते हैं हमें, काउंट। काउंट प्लस प्लस कर दिया मैंने, रिफ्रेश करते हैं, कि तुम्हारा काउंट प्लस प्लस आ रहा है। यहाँ पर एक आना चाहिए जीरो, जैसे कि एच एच है, यहाँ पर जीरो आना चाहिए। बताओ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बटन के अंदर हमें एक इवेंट एंटर देना पड़ेगा वो ऑन बाद क्लिक में करके। देंगे, पहले तो तुम स्टेट बनाओ ना, हुक्स के थ्रू एक स्टेट ठीक। बनाओ। अरे ठीक। सिंपल है, मैंने पहले भी तो बताया। देखो, सबसे पहले कांस्टेंट लेते हैं, ठीक। कांस्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट उसके देते हैं। बाद। अब तुम ठीक। स्टेट के अंदर एक काउंट नाम से लेते थे और उसे जीरो को दे देते, ठीक। है ना? जी स्टेट सर। के अंदर, चलो मैं ना एक काम करता हूँ। आप इंक्रीमेंट ऑर्डर रुक में जाओ रुक जाओ चाहते रुक हो जाओ, मैं काउंट। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है ना? क्लास CHILD, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड चाइल्ड क्लास, और एक्सटेंड एक्सटेंड्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट। ये बना लिया, कमेंट आ गया। कंपोनेंट पैरेंथेसिस कर ली। रेंडर उसके अंदर रेंडर मेथड लगा दो। रिटर्न। रिटर्न करा दो।
ठीक है। एक ही फाइल में हम दोनों काम कर सकते हैं, हाँ, फंक्शन एक ही फाइल कंपोनेंट में और दो क्लास। क्या 10 काम कर सकते हो तुम। अभी जैसे नहीं इंडेक्स था अब ना ये, इसे इंडेक्स को जी हटाओ। अब हम यहाँ पर इसे भी हटा देते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं फंक्शन ठीक चाइल्ड ठीक फंक्शन ठीक कॉम्पोनेंट, चाइल्ड फंक्शनल कंपोनेंट, चाइल्ड फंक्शनल। क्लासेस। एक गलती हो गई, ये कैपिटल लेटर में आना चाहिए। चाइल्ड क्लास कंपोनेंट, ठीक। चाइल्ड चाइल्ड फंक्शन। फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, ये दो हो गए। ठीक। और एक हम क्या करते हैं, अब हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट बनाओ या क्लास कंपोनेंट बना दो, फंक्शनल कंपोनेंट बना दो। वैसे फंक्शनल कंपोनेंट ही बना करके चलो। ठीक। फंक्शन इंडेक्स जो कि यहाँ पर रेंडर होगा, पैरेंथेसिस और रिटर्न। यहाँ पर फ्रेगमेंट ले लो। हमने ऊपर भी फंक्शन कंपोनेंट बना रखा है ना। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो चाइल्ड क्लास कंपोनेंट था, इसे पास कर दो। ठीक है ना। ठीक। यहाँ पर हेडिंग डाल दो h1 फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। और एक ले लेते क्लास कंपोनेंट। ठीक है ना, सी किया। एक लेते क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट और यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट डाल दो। अब यहाँ पर कोई दिक्कत तुम्हें ये बताओ मुझे पहले। सर मैं ये कह रहा था, आपने एक ऊपर एक फंक्शन कंपोनेंट बना रखा है चाइल्ड फंक्शन कंपोनेंट के नाम से, हाँ और 8 वाली लाइन में आपने क्लास कंपोनेंट बना रखा है। हाँ, फिर ये तीसरा जो फंक्शन कंपोनेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी है ना। तुम एक बार बताओ यहाँ पर क्या डालोगे। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके लिए तो फिर अलग से एक फाइल बना लेते थे। अलग से काय को, मैं तो इसी में करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अगर एक बार बताओ अलग अलग फाइल बना लूंगा मैं। ठीक है ना। जी सर। मैं बार बार उस फाइल को पलटूंगा फिर इधर आऊंगा, फिर उस फाइल को पलटूंगा फिर इधर आऊंगा, तो क्या तुम समझ लोगे। नहीं नहीं, फिर उसको नहीं फिर समझ दोबारा पाओगे इंपोर्ट ना। करना पड़ेगा। उसमें तो इंपोर्ट और करना दिक्कत पड़ेगा। नहीं, कोड नहीं करना पड़ेगा। पर मैं बार बार इंडेक्स से फिर ऐप में गया, फिर कहता है चाइल्ड क्लास कंपोनेंट में गया, फिर इससे इसमें आया, फिर इससे इसमें आया। तो इससे किसके लिए दिक्कत होगी। मेरे लिए दिक्कत हो हाँ तो जाएगी। फिर हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड आपका फंक्शनल कंपोनेंट है ये वाला, एक आपका चाइल्ड क्लास कंपोनेंट है ये क्लास वाला। कंपोनेंट। ठीक है ना। दोनों को मैंने ठीक। करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप फ्रेगमेंट ले लो और यहाँ पर भी आप फ्रेगमेंट ले लो। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालो क्या, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में हम बनाएंगे हुक्स को यूज करके स्टेट, और क्लास ठीक। कंपोनेंट में हम बनाएंगे स्टेट्स को यूज करके। ठीक। ठीक है ना, स्टेट। ठीक है सर। तो सबसे ये पहले कौन मैं यहाँ पर लेता कौन हूँ h1 लेता हूँ ठीक और रिएक्ट हुक्स दे देता हूँ, हुक्स स्टेट। कंपोनेंट। और ठीक। यहाँ पर दे देते हैं h1 दे करके H1 रिएक्ट क्लास क्लास स्टेट। स्टेट्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर फंक्शनल कंपोनेंट में हमें स्टेट क्रिएट करनी है, तो हम रिटर्न के ऊपर सबसे पहले कांस्टेंट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और या फिर एक काम करता हूँ, मैं पहले क्लास कंपोनेंट की बना के दिखाता हूँ। क्लास कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, सर 1 मिनट रुको, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। क्या जी सर चालू कर दीजिए। देखो क्लास कंपोनेंट में सबसे पहले हम स्टेट कैसे बनाते थे, स्टेट दे देते इक्वल्स टू इक्वल कर्ली नेम, ब्रैकेट। इस तरीके से दे देते एम्प्टी। रोहित। जी सर। है ना। लेकिन जी। हमें किस तरीके का प्रोग्राम बनाना, हमें काउंट इंक्रीज करने का प्रोग्राम बनाना। तो यहाँ पर काउंट क्या दूंगा मैं, काउंट इजी। 0, इस प्लस तरीके से दे दिया। 0। अब
अगर स्टेट यहाँ पर इस तरीके से बनाइए आप, वो हुक्स के अकॉर्डिंग कैसे बनेगी? कांस्टेंट लिया, आप कांस्टेंट लो, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, तो ये जो काउंट दिया है, ये काउंट जी यहाँ सर। ना यहाँ पर कैसे दिया जाएगा? आप इस तरीके से दोगे काउंट, ठीक है, इज ठीक। इक्वल्स टू यूज यूज स्टेट। इफेक्ट यूज स्टेट, और स्टेट में जैसे आपने यहाँ पर जीरो दिया ना, वो जी सर, जीरो यहाँ रख दो, यहाँ पास कर दें, ठीक है सर। ठीक है। ठीक। अब अभी ये पूरा नहीं हुआ सिंटेक्स, ये वाला लेकिन सिंटेक्स पूरा आपने नहीं हुआ है अभी, लेकिन याद आपने रखना। कहा था ना कि ये 2 आर्गुमेंट लेता है। तो पहले बेटा अभी ये पूरा सिंटेक्स नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टेट बनाना क्लास कंपोनेंट में सिखाई, स्टेट बनाना फंक्शनल कंपोनेंट में सिखाई यूज स्टेट के थ्रू। अब स्टेट को चेंज करेंगे, स्टेट को चेंज कैसे करते हैं क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में, ये देखते हैं। अब क्या किया हमने? बटन, बटन बनाई। ठीक है ना, ठीक। काउंट क्लिक मी। प्लस काउंट। प्लस, और यहां पर भी बटन बनाते हैं, क्लिक। काउंट प्लस प्लस। ठीक है। ठीक है सर। यहां पर हम क्या करेंगे? ऑन ऑन क्लिक। क्लिक, और इसमें हम इवेंट इक्वल कर्ली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, दिस लगा करके दिस करेंगे, डॉट, दिस दिस डॉट। डॉट, आप जो भी आप वो दिस वैल्यू कुछ भी डॉट दे दो आप, चेंज सबमिट दे दो, काउंट। चेंज वैल्यू दे दो। पर मैं पहले एक चीज और दिखा दूं, और यहाँ पर अगर हमें करना है तो हम वही फंक्शन यहाँ पर भी रन करा देते हैं, ठीक। ठीक है। अभी ये बनाया नहीं है, पर ठीक। यहाँ पर जब भी आप फंक्शन बनाओगे इस तरीके से ऑन क्लिक करके, दिस नहीं लगाना। ठीक है सर। दिस किस में लगेगा? क्लास ठीक है, कंपोनेंट में। क्लास अब कंपोनेंट में। हमने स्टेट बना ली, इसमें भी फंक्शनल कंपोनेंट में बाय यूजिंग हुक्स, और क्लास कंपोनेंट में भी स्टेट बना ली बाय यूजिंग हुक्स। लेकिन अब इस ठीक। स्टेट को एक्सेस करने का टाइम आ गया। हम कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक। यहाँ पर H2 लिखो, या ठीक। फिर H2 लिख दो, काउंट कोलन लगा करके, अगर हमें जो फंक्शनल कंपोनेंट में हमने हुक्स के थ्रू कोई स्टेट क्रिएट की है, तो उस स्टेट को, जैसे ये स्टेट क्रिएट करी थी, उस स्टेट को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्ट उसे यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। बट अगर हम ठीक। क्लास कंपोनेंट की बात करें और अगर हमें स्टेट को एक्सेस करना है, देन हम कैसे करेंगे? काउंट दिस कॉलन डॉट स्टेट और डॉट डॉट काउंट, काउंट। सिंपल। अभी चेक ठीक। करते हैं, यहाँ पे कह रहा है चेंज काउंट इज नॉट डिफाइंड। चेंज काउंट डिफाइन नहीं है, जिस वजह से आपका अभी एरर आ रहा है। हम पहले चेंज काउंट को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ ठीक। पर चेंज काउंट दे दिया, यहाँ पर चेंज काउंट दे दिया, पर इस तरीके से अभी डिफाइन नहीं है, तो जिस वजह से एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? फंक्शनल कंपोनेंट में कांस्टेंट, ठीक। आ रहा है ना तुम्हें समझ में? जी सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चेंज काउंट फंक्शन कंपोनेंट बना लिया, ये लिया यहाँ कर्ली पर, ब्रेसेस। ठीक। और अगर हमें ये वाला चेंज काउंट देना तो यहाँ पर चेंज काउंट चेंज पैरेंथेसिस, काउंट इक्वल कर्ली, ठीक है। पैरेंथेसिस। अब अगर जी। हमें हुक्स के मदद से स्टेट को चेंज करना है, मतलब जो आपने ये जो काउंट नाम से स्टेट लिया, ये एक्सेस होकर के आ रही है, ठीक है ना, ये चेंज ठीक। करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कॉमा दे करके, जिस तरीके से आप इसमें सेट स्टेट लगाओगे ना अभी चेंज करने के लिए से, जी सर। जी सर। जैसे आप ये लगाओगे स्टेटस। दिस हाँ। डॉट जिस डॉट सेट सेट स्टेट, स्टेट की हेल्प से हम स्टेट क्लास कंपोनेंट की स्टेट ये को आप चेंज इस कर तरीके देंगे। से लगाओगे ना, और इसमें काउंट काउंट कोलन दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 करके लगाओगे ना, उसी ठीक। तरीके से अगर आपको इसमें काउंट इंक्रीज करनी है तो यहां पर देना पड़ेगा क्या? सेट काउंट दे दिया आपने, और ठीक। आप इधर क्या करो? सेट सेट काउंट काउंट को कॉल करा दो, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इंक्रीमेंट अरे काउंट प्लस 1, काउंट प्लस। यही ठीक। तो देना पड़ेगा, ठीक। बताओ। जी सर। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश करो इसे। ये देखो तुम्हारा फंक्शनल कंपोनेंट आया, रिएक्ट हुक की स्टेट आई, और ये काउंट आ गया सर। क्लास कंपोनेंट जी में सर। ये आ गया। अभी इसे प्लस करो, देखो 1 2 3 4 5 6, ये प्लस हो रहा है, ये करोगे ये भी प्लस हो रहा है। जी सर।
तो समझ में आया कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग हुक्स। मतलब हुक्स को फंक्शनल कंपोनेंट के फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स का यूज करके हम किस तरह से स्टेट क्रिएट करते हैं, समझ में आया। जी सर। अब मान लो कि मेरे पास एक इंक्रीमेंट का बटन है और एक डिक्रीमेंट का बटन है। ठीक एक डिक्रीमेंट है मेरे पास, ठीक। तो उसे कैसे करोगे। तो काउंट माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ तो काउंट माइनस माइनस लो, लगा दिया मैंने, तो काउंट माइनस माइनस लो। ये पर बटन। इधर दे देता हूँ इंक्रीज काउंट, चेंज कर देते हैं फंक्शन का नाम इंक्रीज काउंट, और यहाँ पर दे देते हैं डिक्रीज काउंट। डिक्रीज काउंट इंक्रीज काउंट वाला ये जो फंक्शन है यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, और वही चीज यहाँ पर इंक्रीज काउंट पेस्ट कर दो, और यहाँ पर भी इंक्रीज काउंट पेस्ट कर दो। ठीक है। अब डिक्रीज काउंट जो है, डिक्रीज काउंट, उसके लिए भी जी सर। फंक्शनल कंपोनेंट अलग। में अब तुम स्टेट बनाओगे, और क्लास कंपोनेंट में भी स्टेट बनाओगे तुम। काउंट माइनस माइनस दो इधर, कॉपी किया, बताओ भैया मन कैसे करेंगे डिक्रीज काउंट को। के लिए हमें हुक्स की मदद से जाना था, कौन सा लिखना हाँ पड़ेगा। हुक्स लगाते, चलो पहले हुक्स लगाते बिल्कुल। कांस्टेंट, खाली ब्रेसेस, उसके अंदर हम काउंट, कुछ भी दे दो, काउंट वन दे दो। काउंट वन, जी काउंट सर। वन दे दिया, बिल्कुल वेरी गुड। आगे इक्वल। अब इक्वल लगाओ उसके आगे, कर्ली ब्रेसेस से बाहर। करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस लगाऊं इक्वल लगाऊं बताओ। यहाँ पर तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, सेट सेट काउंट वन कर दो, कॉमा सेट, लगा के सेट काउंट, काउंट वन। मैं समझ नहीं रहा तुम क्या कह आपने हुक्स क्रिएट किया है रहे कॉन्स्ट हो। करके, काउंट वन, और मैं यहाँ कह रहा हूँ सेट काउंट वन लिख दो, सेट कॉमा काउंट लगा वन, अच्छा ठीक है, सेट काउंट वन। वन। हाँ अब इधर इक्वल यूज स्टेट यूज इक्वल टू, स्टेट इज इक्वल टू वन। वन, जी सर। वन ही कर दूं, जीरो नहीं। जीरो, इंक्रीमेंट तो जीरो, यूज स्टेट तो जीरो है ना जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना, डिक्रीमेंट के लिए तो वन लिख दो। अरे मुझे मुझे डबल स्टेट थोड़ी ना बनानी है। अभी मैं डबल स्टेट नहीं करवा रहा, मेरे पास तो जो स्टेट थी ना काउंट लिखा रहा था जिसके आगे, उसी को जी एक ही हाँ। बटन से इंक्रीज कर, मतलब एक बटन से इंक्रीज करवाना है और उसी को एक बटन से डिक्रीज करवाना है। मतलब एक ही बटन से हम इंक्रीज करें, एक ही बटन से हाँ डिक्रीज करें, फंक्शन एक ही कंपोनेंट की बटन मदद से से, नहीं, क्लास। एक ही बटन से नहीं, ये दो अलग अलग बटन है, एक इंक्रीज करने के लिए और एक डिक्रीज करने के लिए। तो इंक्रीज वाला बटन जब मैं दबाऊं तो वो जो काउंट के आगे जीरो लिखा रहा था तो इंक्रीमेंट होने लग जाए, और डिक्रीज ठीक वाला बटन दबाऊं तो डिक्रीमेंट होने लग जाए उसका। तब क्या करेंगे, दो ठीक। स्टेट का को बना रहे हो, हटाओ इसे। ठीक है। और इसके ठीक बाद आप बस यही फंक्शन कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करो डिक्रीज, ठीक ठीक। और यहाँ पर माइनस कर देंगे, डिक्रीज काउंट, बस प्लस यहाँ में। पर माइनस कर दो इसे, लो हो गया। अच्छा चलो अब इसमें बताना इसमें कैसे करेंगे। इंक्रीजमेंट, इसके लिए डिक्रीमेंट का एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको कर लो। दिस डॉट यहाँ पर सेट क्या किया आपने, यहाँ पर बना दिया डिक्रीमेंट, डिक्रीज डिक्रीज काउंट, काउंट, और और वहां यहाँ पर पर माइनस स्टेट लगा काउंट देंगे। माइनस वन। माइनस। लो हो गया, कुछ था इसमें। लेकिन सर ये जैसे हम ऊपर जो बना रहे हैं, मैं सोच रहा था इसी के अंदर दे देना था इंक्रीज, क्या, अलग से फंक्शन। मैं सोच रहा था कि इंक्रीज काउंट के अंदर ही मैं एक डिक्रीज फंक्शन बना देता हूँ, बाहर इसके बनाना पड़ेगा। इंक्रीज काउंट के अंदर ही तुम डिक्रीज फंक्शन बनाना चाहते हो, सोच यही रहा था वाला। मैं। जी सर। तो तुम एक बात इसको अगर बताओ, हम, एक बटन से इसे कॉल करा रहे हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज करवाना डिक्रीज करवाना है। अगर यही उसके तुमने लिए अलग कॉपी से करके डिक्रीज, यहाँ पे हाँ। पेस्ट कर दिया नीचे, हाँ। तो इस फंक्शन जी को सर। कैसे पता चलेगा कि ये करवाना है कि ये चलाना है। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। हाँ वो लास्ट वाला कॉल कराने लग जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अभी देखना, ठीक। मैंने बटन बना दिया था, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास दो आ गए, काउंट प्लस प्लस, काउंट माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक। क्लियर, क्लियर सर। समझ में आ गया। जी सर। इस तरीके से आप
स्टेट्स में, अब मान लो मल्टीपल स्टेट्स बनानी है। अभी वैसे ठीक। हमने बनाई थी मल्टीपल स्टेट, पर मान लो कि आपके एक इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ और एक डिक्रीमेंट लिखा हुआ नीचे, वो करना है। तो एक बटन से इंक्रीमेंट कॉल होगा, एक बटन से डिक्रीमेंट कॉल होगा, वो कैसे करेंगे? उसके लिए कोई बटन बनानी पड़ेगी। देखना S2 में जाकर के इंक्रीमेंट फॉरवर्ड स्लैश डिक्रीमेंट कोलन, यहाँ पर हमें दूसरी स्टेट पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आपको ठीक। दूसरी स्टेट बनानी पड़ेगी, आप इसे कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर काउंट 1 दो और सेट काउंट 1 दो, ठीक। ठीक है। ठीक। यहाँ पर आप एक्सेस करो, ये वाली स्टेट बनाई थी ना आपने, काउंट कॉपी 1। की, यहाँ से ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ठीक। एक इंक्रीज काउंट है और एक डिक्रीज काउंट है, यानी कि ये वाला बटन और ये वाला बटन। तो सेट काउंट 1 कॉल कराओ इसमें, और यहाँ पर काउंट 1 -1, ठीक। ठीक है। चेक करते हैं जरा, रिफ्रेश करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गए, प्लस माइनस ठीक। प्लस माइनस, हाँ। हो रहा है। जी सर। सिंपल, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। अब वही काम अगर मुझे क्लास कंपोनेंट में करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यही वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप स्टेट में एक तो काउंट बना लिया आपने, कॉमा लगा करके काउंट 1 बना लो, उसे भी 0 दे दो। इंक्रीमेंट करने पे काउंट इज इक्वल टू ये हो जाएगी, और डिक्रीमेंट करने पे काउंट 1 जो है और दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट 1 में उसमें से एक माइनस होने लग जाएगा। यहां पर अगर आपको स्टेट एक्सेस करनी है तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट 1, सॉरी काउंट, और यहां पर एक्सेस करनी है तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट 1। काउंट 1। क्लियर। चेक करते हैं, ये आपके पास ये भी आ गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जब फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था, तब हमने वो काउंट ऊपर हमने स्टेट्स में काउंट 1 पास किया ही नहीं था। ये तो है, और ये नहीं, देखो, जब नहीं, मैं इसकी कह रहा हूँ, जब स्टेट्स में फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जब हमने क्लास फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जब कंपोनेंट में हमने स्टेट के अंदर ये बनाया तो है काउंट 1। नहीं, ये तो बनाया, लेकिन जब क्लास कंपोनेंट की बारी आई तो हाँ, हमें तो यहाँ इसमें भी पर तो स्टेट काउंट 1 बनानी पड़ी बनाया। है। काउंट 1 बनाना पड़ा हमें। हाँ, बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक। आप अब अलग अलग जगह दिखा रहे हो ना डेटा को, ठीक। है ना। ठीक है सर। ठीक है। सर ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के देना पड़ेगा हमें, जो भी अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जैसे। अरे मैंने सिर्फ और सिर्फ दिखाया है तुम्हें, फॉरवर्ड स्लैश लगा के अच्छा देना नहीं अच्छा। पड़ेगा, मैंने सिर्फ दिखाया आपको, ठीक। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, जी हुक्स सर। का स्टेट क्रिएट करने का। जी सर। ये उसके सही कंपेयर तरीके से आ गया हुक्स, अच्छे से। उसके उसके कंपेयर में ये हाँ, हुक्स फंक्शन कंपोनेंट की वैल्यू से ज्यादा बेस्ट है। फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट ज्यादा बेटर है ना। हाँ। जी सर। अब मुझे बस इतना बताओ कि जैसे मान लो कि मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर। जी सर। तो मुझे इतना बताओ कि अगर जैसे मेरे को इंक्रीमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को ऑटोमेटिकली बताता चला जाए कि जैसे 2 है वो इवन है, 4 है वो इवन है, ठीक है ना। और जो 0 3 वगैरह वो ऑड है नंबर, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली मैसेज देता जाए, वो कैसे करेंगे? उसके लिए लूप लगेगा इसका, लूप कंडीशन लगेगा? लगेगी। लूप काय को एक लगा रहे हो? कंडीशन। इतनी बड़ी चीज काय को लगा रहे हो लूप? नहीं, लूप नहीं लगेगा। चलो ये तुम्हारा प्रोग्राम है, चलो मैं बता ही देता हूँ, तुम पे नहीं हो पाएगा मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ, इंक्रीमेंट काउंट है और डिक्रीमेंट काउंट 1 है, ठीक है। अगर आपका जो काउंट है, ठीक है, ठीक। मैं एक काम करता हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में तो ये कर ही देता हूँ।
एक ही स्टेट ले लें, H2 में ले लेता हूँ, और इंक्रीमेंटेड नंबर इज, जो भी अभी मैं कंडीशन लगाऊंगा वो होगी, और डिक्रीमेंटेड नंबर इज, या फिर इंक्रीमेंटेड नंबर को लेकर के चलते हैं, डिक्रीमेंट को हटा देते हैं, यहाँ से इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ठीक है। अब इंक्रीमेंटेड नंबर काउंट है आपका जो आ रहा है, इंक्रीमेंटेड नंबर जब 2 होगा तो यहाँ पर दिखा देगा इंक्रीमेंटेड नंबर इज इवन, 4 होगा तो ये दिखा देगा, 3 होगा तो ऑड दिखा देगा, ठीक है ना। उसके लिए कंडीशन बनाते हैं, उसके लिए कंडीशन बनेगी, जो आपका काउंट है वो अगर डिवाइड हो जाता है 2 से, और 2 से डिवाइड होने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, तो जो आपका यहाँ पर क्या लिखा जाए, इवन। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या? इवन कोलन ऑड। क्वेश्चन मार्क जो आपने लगाया है, क्या? क्वेश्चन मार्क जो लगाया है, हाँ, इसका मतलब मैंने तुम्हें टर्नरी ऑपरेटर नहीं पढ़ाए थे? अगर मैं जो मेरा जो काउंट है मैंने उसमें 2 इफ का एल्स की भाग दूं। कंडीशन बताई थी ना, कि इफ एल्स की कंडीशन आप जेएसएक्स में नहीं लगा सकते हो, वहां पर अच्छा आपकी अच्छा यही काम करेगी, अच्छा, ये बीच में कंडीशन नहीं उसमें लगा नहीं सकते हो। लगाते हैं। तो इफ के अंदर ये दिया, ये कंडीशन, ठीक ठीक है, ठीक। अगर ये है तो तो क्वेश्चन इवन। मार्क, ये इसका सिंटेक्स होता है जो आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है, उसमें इस तरीके से देते हैं, मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कंडीशन, कंडीशन कंडीशन, क्वेश्चन मार्क। ये कंडीशन ही तो है, जी सर। कंडीशन। और जैसे इफ में कंडीशन पास करते थे, फिर करली ब्रेसेस लगा देते, खाली। जी पैरेंथेसिस सर। लगा, पैरेंथेसिस में तो ये पास करते थे, फिर करली ब्रेसेस लगा देते। तो करली ब्रेसेस ना लगा करके आप क्वेश्चन मार्क दो, ठीक है ठीक क्वेश्चन मार्क देने के अंदर जो इफ का कोड है फिर वो लिखो, इफ है। क्या 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 प्रिंट कोड, कराना चाहते हो? और फिर एल्स ठीक का लिखना है तो कोलन लगा करके एल्स कोड, ठीक ये यही तो किया है मैंने। ठीक। अगर काउंट में 2 का भाग जाएगा तो वो इवन प्रिंट करेगा, काउंट में 2 का भाग नहीं काउंट जाएगा में वो ऑड प्रिंट। अगर मॉड, देखो यही तो होता है भाई, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है जो भी आपका 2 से नंबर है, डिवाइड हो जाएगा। जी सर। और मॉड्यूलस हमारे पास मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो वो नंबर जीरो सीधी सी आएगा। बात है प्योरली इवन है। इवन इवन है। सेव कर लो इसे, रिफ्रेश करो, इंक्रीमेंटेड नंबर इज ऑड इवन दे रहा है, जी सर। नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, नंबर। क्लियर। क्लियर सर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जो ठीक। अब आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है यूज इफेक्ट, वो कल होगा। और सर अगर इसको हम क्लास कंपोनेंट में बनाते तो? किसको? इसी को जो आपने ईवी नोड बनाया है। ये वाला हम्म। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इसे डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दो, और यहां से ये कॉपी कर लो, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो दिस डॉट स्टेट, स्टेट डॉट काउंट, ठीक है ना। वैसे तो एक काम करो, यहाँ पर ले लेना कांस्टेंट, अगर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और इसे कॉपी कर लो, कट कर लो यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट कर दो, और ये यहाँ पर दे दो काउंट, काउंट। इसे डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी दिखा देगा आपको अच्छे से, क्लियर। क्लियर क्लियर। अब ये तो हो गया, मैं यूज इफेक्ट भी पढ़ा ही देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा ना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। देखो, यूज इफेक्ट के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट, रिएक्ट यूज इफेक्ट इज अ फंक्शन that gets executed for 3 different React
कंपोनेंट लाइफ साइकिल। रिएक्ट की जो 3 अलग अलग तरीके की लाइफ साइकिल होती है, वहां पर यूज इफेक्ट जो हुक्स है वो तभी एग्जीक्यूट होता है। और अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो यूज इफेक्ट एक ऐसा हुक है रिएक्ट का बिल्ट इन, जो कि जब कॉल होता है, जब हमारे 3 अलग अलग तरीके के लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, जो कि है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। इन तीनों में से जैसे अगर क्लास कंपोनेंट में कोई भी कॉल होता है, और या फिर फंक्शनल कंपोनेंट में कह लो यूज इफेक्ट कॉल होता है। ठीक है, ठीक समझ में आई ये लाइन? ठीक है सर। जी सर। आई। क्लास कंपोनेंट में अगर ये चीज तीनों में से कोई तीनों हाँ, यूज जैसे हो रहे हम हैं या अपडेट फंक्शन। करते थे कुछ भी, जी मतलब सर। जैसे ही आपका जो कंपोनेंट है, कौन सा, रिएक्ट क्लास का कोई कंपोनेंट भी है। कंपोनेंट है, रिएक्ट का आपने कोई भी जी कंपोनेंट बनाया, क्लास कंपोनेंट जब आप जी बनाते हो तो उसमें रेंडर होता है ना, रेंडर होकर के जी जी माउंट होकर के आपका एग्जीक्यूट होकर के आता है, तो आपका वहां पे एग्जीक्यूट। कंस्ट्रक्टर और रेंडर वगैरह रन होते हैं। जी। जब आपका पहली बार रन होता है तो कंस्ट्रक्टर, रेंडर, और कौन सा एक मेथड था, कंपोनेंट डेटा अमाउंट। कंपोनेंट डेड माउंट। ठीक है ना, कंपोनेंट डेड माउंट क्यों यूज करते थे हम, पता ना, कंपोनेंट डेटा अमाउंट वो एपीआई के लिए यूज होता था, एपीआई वगैरह के लिए यूज होता था। डेटा फैच करने के हाँ, लिए। डेटा फेच करने के लिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यूज इफेक्ट एक इस तरीके का ही हुक है, जो जैसे क्लास कंपोनेंट में जब इन तीनों में से कोई कॉल होता था तो हमारे पास जी मैसेज सर। आता था, उसी तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट भी इन्हीं तीनों जैसे ये तीनों जो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉल होते थे, यूज इफेक्ट भी उन्हीं तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉल होगा। सबसे पहला ये कॉल कब होगा, जैसे ही आपका कंपोनेंट डॉम में माउंट होगा, यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, सबसे पहले कॉल। ठीक। द यूज इफेक्ट hooks is used when we need fetching API, सॉरी, डेटा फेचिंग, एपीआई कॉलिंग। अब अगर फंक्शनल ठीक। कंपोनेंट के अंदर हमें एपीआई के साथ वर्क करना है, तो हम जी सर। यूज इफेक्ट हुक्स का यूज करेंगे। ठीक। ठीक है, द यूज ठीक है सर। इफेक्ट हुक इज कॉल्ड एवरी टाइम आफ्टर द फर्स्ट रेंडरिंग एंड आफ्टर एवरी अपडेट। यूज ठीक। इफेक्ट हुक उस हर बार कॉल होगा, वो मतलब जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा या जब आपका कंपोनेंट अपडेट होगा, जैसे 0 है, 0 से 1 हुआ, तब भी यूज इफेक्ट कॉल होगा, और जैसे 0 रेंडर होकर के डॉम में आया तब भी वो यूज इफेक्ट कॉल होगा। ठीक है, ठीक। अब यूज इफेक्ट को कैसे वर्क करते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। इसे हटा दो पहले, सारे कंसेप्ट को, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा पूरा। जी सर। अब तो बुक से तुम्हारे लिए अच्छी चीज हो गई। उसमें कोड छोटे हो जाते हैं, हम्म। उसमें ना तो यूज डिस्क की इफेक्ट लगाने की हुक जरूरत लेने के नहीं है। लिए आप यूज स्टेट के बाद कॉमा लगाओ और यूज इफेक्ट दे डालो। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। यहां पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाओ, फंक्शन इंडेक्स पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब ठीक। मैंने क्या कहा था कि जो आपका यूज इफेक्ट हुक होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आपका कंपोनेंट रेंडर होकर के आता है। तो मैं यहाँ पर एक जस्ट सिंपल सी स्टेट बना लेता हूँ हुक्स के थ्रू, कांस्टेंट दे करके नेम दिया नेम और सेट नेम। सेट नेम दिया। ठीक। ठीक है, ठीक। इक्वल्स टू आपका यूज स्टेट, यूजर नेम। और यहां पर यूजर दे दिया स्टेट। मैंने रोहित। ठीक ठीक। है, अब आप रिटर्न करवा दो, फ्रेगमेंट लो, यहां पर आप H1 लो और रिएक्ट हुक्स, यूजर का। एंड एक आप H2 लो, या फिर एक काम करते हैं अब, या फिर चलो, और यहां पर दे दो हेलो, और जो आपकी स्टेट आपने क्रिएट करी है हुक्स के थ्रू कौन सी है, नेम, नेम। यही तो दी। नेम स्टेट। ठीक है, जी सर। जी। यहां पर एक बटन क्रिएट कर लो, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि वो अपडेट होने पे भी कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी। चेंज नेम, एंड ऑन क्लिक करने पर मैं ले लेता हूँ चेंज चेंज नेम। वैल्यू। हम चेंज नेम को बाहर डिफाइन कर देते हैं, कांस्टेंट चेंज चेंज नेम। नेम। सर हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा, खाली हम चेंज नेम नहीं दे तुम सकते? दे सकते हो, तुम चाहो तो दे सकते हो, पर कांस्टेंट दे दिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देना चाहो तो बिना इसके भी दे सकते हो। ठीक है, चलो बिना इसके ही देखते हैं।
ये ले लिया कांस्टेंट मतलब चेंज नेम, और इसके अंदर ये जो सेट नेम है इसे कॉपी करो, सेटल। इसे पेस्ट कर दो और यहाँ पर दे दो अमन, या फिर इस बार विशाल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अम, अब यूज इफेक्ट जो मेथड था अभी तक हमने इसे यूज नहीं किया है, ठीक है ना, अभी तक हमने इसे यूज नहीं किया, लेकिन इसे यूज कैसे करेंगे, इसे सिंपल सी बात है। आप जैसे कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड को मैं कंसोल लगा करके करता था, मैं पहले वही दिखा देता हूँ। यूज इफेक्ट कंसोल लॉग यूज इफेक्ट मेथड कॉल्ड, ठीक है, या फिर यूज इफेक्ट हुक कॉल, हुक कॉल, ठीक है। अभी चेक करते हैं। चेंज नेम इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, चेंज नेम, अरे डिफाइन करना ही पड़ेगा, कांस्टेंट देना ही पड़ेगा, सॉरी, कांस्टेंट देना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है सर। ठीक है ना। सेट नेम विशाल कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, यूज इफेक्ट डिफाइंड है, तो एरर कहाँ पे, अरे अरे हमसे एक गलती हो गई बहुत बड़ी, इस तरीके से नहीं देना है इसको, इस तरीके से दोगे तो एरर ही आएगी। यूज इफेक्ट का सिंटेक्स ये था, मैंने एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं दिया, जिस तरह से यूज स्टेट में देते ना पैरेंथेसिस, मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस देना भूल गया। आ गया, जी सर। कंसोल में जाओ, यूज इफेक्ट कॉल हो गया, देखना तुम जब भी करोगे ना ये यूज इफेक्ट कॉल होकर के आ रहा है, और आप जैसे ही चेंज नेम पे क्लिक करोगे ये देखा फिर से दोबारा कॉल हो गया। जितनी जी बार भी सर। आप चेंज नेम पे क्लिक कर, मतलब एक ही बार, जो आपका डेटा जितनी बार अपडेट होगा ना उतनी बार ही ये यूज इफेक्ट मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे अभी तो मैंने नेम लेकर के करा था और एक ही जी बार डेटा अपडेट हुआ, देखना। पहले तो ये ऑटोमेटिकली मैंने बताया था कि जब भी आपका फंक्शनल कंपोनेंट जिसमें आपने यूज इफेक्ट लगा रखा है, अगर जी फंक्शनल कंपोनेंट जैसे रेंडर होकर के डॉम में डिस्प्ले होगा तो आपका ऑटोमेटिकली यूज इफेक्ट मेथड कॉल हो जाएगा फर्स्ट टाइम। और दूसरा टाइम जब आप उसे चेंज कर रहे होगे डेटा को, आप अपने डॉम में कुछ मतलब आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज करोगे तो तब कॉल होगा, मैनिपुलेशन कर रहा है तब कॉल होगा। ठीक है ना। जी अब मैं एक काम जी करता हूं, यहाँ पर एक और स्टेट बना लेते हैं काउंट करके, कांस्टेंट काउंट कॉमा सेट काउंट करके यूज स्टेट, इसमें दे देते हैं 0। अभी हम सेट नेम भी दे देते हैं, सेट काउंट दे देते हैं, और इसे काउंट +1 कर देते हैं, और यहां पर दे देते हैं h2 काउंट पैरेंथेसिस काउंट। समझ में आया मैंने क्या किया, वैसे चेंज नेम दे दिया मैंने, ऊपर वाला तो चेंज नेम दे दिया, और हर बार ये एक काम करते थे कमेंट दे देते हैं अभी। अब ये कुछ नहीं काम करेगा, इस वाली स्टेट को भी हटा दो फालतू में, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। समझ में आया अमन, जी सर। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बस कुछ नहीं किया, पुरानी वाली स्टेट को हटा करके नई वाली स्टेट कर दिया, और नई वाली स्टेट में मैंने काउंट नाम से एक स्टेट बना दिया। अभी हम देखते हैं, जी यहाँ पर करो, आपका यूज इफेक्ट आया कॉल होकर के, देखना जितनी बार भी मैं करूंगा ये उतनी बार कॉल हो रहा है, जितनी बार भी आपका डॉम अपडेट हो रहा है उतनी बार कॉल हो रहा है। जी सर। समझ में आया। जी जब हम हुक्स में जब हम ये करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हुक्स को यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है ना, हुक्स कॉल लिखा रहा है हाँ और आपने वहां पर दिया कंसोल में। हाँ, और जब आप डॉम में कुछ चेंजेस करना कर रहे हो, बटन पे ऐसे क्लिक मतलब कर रहे हो, तो फिर उसके मतलब बाद यूज इफेक्ट मेथड जैसे मैंने क्या कहा था, डेट अपडेट, कौन कौन से मेथड थे, एक तो था आपका डेड डेड माउंट, डेट अपडेट डेड माउंट और था। विल अनमाउंट, ठीक है ना। इन जी तीनों मेथड, ये तीनों मेथड जिस कंडीशन पे क्लास कंपोनेंट में कॉल होते थे, ठीक है ना, ठीक है। उस कंडीशन पे तो यूज इफेक्ट कॉल होगा ही होगा आपका जी जब कंपोनेंट अपडेट होगा, ठीक है। जी
तब कॉल होगा, यहाँ ठीक पे है। लिखा होगा ना आफ्टर एवरी अपडेट, ठीक। और रेंडर होगा जब आपका डॉम में आपका कंपोनेंट, तब भी कॉल होगा। ठीक है। ठीक है। अपडेट के टाइम में और रेंडर के टाइम पे। ठीक। हाँ, अपडेट के टाइम और रेंडर के टाइम में भी होगा। डेड माउंट जो होता था ना, वो अपडेट के टाइम पे ही कॉल होता था, मतलब आपका माउंटिंग होती थी। माउंटिंग में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर माउंटिंग कॉल में होता कॉल था। होता था कि नहीं होता था ये कंपोनेंट डेड माउंट? जी, कंपाउंडेड माउंट। जी सर। होता था कि नहीं होता था, पता होता होता था, होता था। था? हाँ, उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, उसके बाद रेंडर होता कंस्ट्रक्टर था, फिर रेंडर, कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट फिर डेड माउंट और रेंडर वेंडर, ये सब कॉल होते थे, ठीक है ना? जी सर। अभी क्लियर हुआ? इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। नहीं, फंक्शनल कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर कहाँ लगाते हैं? तुमने कहीं किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर फंक्शन में लगे हुए देखा अभी तक? नहीं नहीं। नहीं देखा ना। अब मान लो नहीं, कि मुझे क्लास किसी में। स्पेसिफिक स्टेट पर ही ये, मतलब ठीक। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर देखना कि जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। एक चीज और मैं दिखाता हूँ, ठीक। मान लो कि आपका ये है और एक आपका ये भी है। H2 में हेलो, अभी हम एक वो और ले लेते हैं। ये तो काउंट के लिए बना लिया, अब हम नेम को चेंज करने के लिए बना लेते हैं। फिर डिलीट करो यहाँ से। चेंज नेम, नेम। और सेट नेम, सेट नेम में हमने दे दिया रोहित। ठीक है, चेंज काउंट हो गया ठीक। आपका, और मतलब सेट नेम हो गया आपका, सेट काउंट हो गया, चेंज नेम वगैरह हो गया। हेलो करके यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं हम नेम को। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। नेम कुछ नहीं किया मैंने, दो बटन बनाए हैं और ठीक। दो स्टेट्स बनाई है, काउंट और नेम नाम से यहाँ पर। ठीक। ठीक है, ठीक है चेंज सर। काउंट पे क्लिक करूंगा तो काउंट +1 हो जाएगा, और इंक्रीमेंट हो चेंज जाएगा। नेम पे ठीक। क्लिक करूंगा तो रोहित आ ठीक। जाएगा। बस वही चीज यहाँ पर ठीक। डिस्प्ले होकर के आ रही होगी, देखना आ रही है। पर मेरा मोटिव क्या है तुम लोगों को तुमको दिखाना कि जैसे मैं चेंज काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो तो ये यूज अपडेट हो इफेक्ट रहा है, कॉल हो रहा है। ठीक है ना? अपडेट और हो रहा है। अगर मैं ठीक। यहाँ पर ये जो अमन है, अमन की जगह मैंने रोहित कर दिया, तो अब ये कॉल हुआ? नहीं हो रहा, यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा। देखना, ये कॉल नहीं हुआ। हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है। हो रहा है फिर से सर। दिखाता हूँ, कॉल हुआ, और इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कॉल हो रहा है। जी सर। हो रहा है ना? पर मैं चाहता हूँ जी कि सर। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो है इस पर ना कॉल हो काउंट। करके, वो सिर्फ इसी पे कॉल हो एक बार, इस पर कॉल ना हो। ठीक, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन तक हाँ, कॉल हो। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट पर ही कॉल हो। ठीक। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या ठीक। करेंगे, बस यूज इफेक्ट जो है ना, उसमें ठीक। कॉमा लगा करके पैरेंथेसिस में उस स्टेट का नाम दे देना। जैसे मैं नेम पे चाहता हूँ ना, काउंट पे नहीं चाहता, जी सर। नेम पे तो चाहता हूँ, तो यहाँ जी पर सर। बस नेम का नाम दे दो बस। कर्ली ब्रेसेस में। ठीक। अब देखना, जब ये नेम पे होगा तभी तो कॉल हुआ, लेकिन अब ये काउंट पे करूंगा, ठीक। काउंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो कॉल हो रहा है? कॉल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? नहीं हो तो रहा। ये एक तरीका होता है जिससे आप यूज इफेक्ट मेथड उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए भी लगा सकते हो जिसपे आप चाहते हो कि वो तभी कॉल हो जब वो चेंज हो। ठीक। समझ में आया? ठीक है। जी सर। नहीं आया? आगे। आगे आगे समझ में। आ गया? पहले दोनों पे चेंज हो रहा था, आपने पहले ही बोल दिया कि मैं नेम पे चेंज करना चाहूंगा और काउंट पे चेंज करना नहीं चाहता, तो आपने वहां पर कर्ली ब्रेसेस में नेम पास कर दिया है। हम्म। ठीक। क्लियर?
क्लियर सर। हम्म अब मान लो कि मैंने ये भी कहा था कि हम डेटा को फैच करने के लिए भी यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। सर ये कैसे पता पड़ेगी कि जैसे कि हमें कौन सा क्या फंक्शन कब वर्क कर रहा है? जैसे क्या आपने उसमें बताया था ना, हमें जब बताया था कंपोनेंट डेटा डेटा उसमें माउंट में, हाँ तो आप बता रहे थे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तब रेंडर होगा जब आप इनिशियलाइज फेज में हो। जब हाँ आप माउंटिंग करते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर रेंडर होगा, तब कंपोनेंट डेटा माउंट होगा। हाँ। तो इसमें कैसे पता पड़ेगी कि हमें हुक्स में कि पहला कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, डेटा अपडेट हो रहा है या ये चीज? तो डेट अपडेट वगैरह मैंने लगाया ही कहाँ यहाँ पे, मैंने क्या कहा था, वो जो थे, यानी कि ये जो आपके थे मेथड, जी सर। इनकी अलग अलग कंडीशन थी ना। जैसे कंपोनेंट विल अनमाउंट तब कॉल होता था जब आपका कोई भी कंपोनेंट डॉम में से अनमाउंट कर देते थे हम। जी सर, जी ठीक। विल अनमाउंट ही तो था ना वो, जी सर। हम हटा देते थे डॉम में से, जी। है ना। डिड जी। माउंट कब होता था, जब हम एपीआई फैच एपीआई के वगैरह लिए। करते थे। तो ये जो कंडीशन होती हैं, इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे जब फंक्शनल कंपोनेंट में ये कंडीशन कॉल होती हैं तब यूज इफेक्ट कॉल होता है। फंक्शनल अच्छा कंपोनेंट अच्छा। में आप ये नहीं लगा सकते हो, अच्छा, ये फंक्शन लगेगी क्लास कंपोनेंट में ही कंपोनेंट लगा। में ही, पर ये जिस कंडीशन पे कॉल होते हैं उसी कंडीशन पे आपका अकेला यूज इफेक्ट मेथड है जो कॉल होगा। ठीक। अभी समझ में आया क्या जी। कह रहा हूं मैं, जी सर। जी सर। समझ में आ गया। सर आप क्लास कंपोनेंट में ही लगेंगे ये जो तीनों जो केसेस हैं? हाँ, क्लास कंपोनेंट में ही लगेंगे ये। अभी मैं लगा के दिखाऊं, नहीं लगेगा, वो एरर दे देगा। अच्छा अच्छा। कंपोनेंट आ रहा है वो कहीं पे, कंपोनेंटेड अमाउंट वगैरह का है नहीं हमारे आ रहा। पास। नहीं आ रहा सर। आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ठीक है। क्लास कंपोनेंट में तो सजेशन ही आ रहा था। हाँ, अब देखना, अगर मैं यहाँ पर फैच एपीआई कॉल कराते हैं, फैच यूआरएल। एच टी टी पी एस कोलन एपीआई डॉट गिटहब डॉट कॉम स्लैश यूजर्स स्लैश, या फिर यूजर ही दे देते हैं, डॉट देन पैरेंथेसिस, क्या यहाँ पर रेस्पॉन्स और पास कर दो, रेस्पॉन्स डॉट जेसन जेसन फॉर्मेट, कर्ली ब्रैकेट। डॉट देन रेस्पॉन्स टू, इक्वल रेस्पॉन्स टू डॉट डेटा। डेटा। चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हुआ। ये आपने बोला था ना कि इसमें, क्या, ये तो अरे फंक्शन कंसोल नहीं कंपोनेंट में लगाया तो मैंने, हम। कंसोल नहीं लगाया। अनडिफाइंड रिस्पॉन्स टू डेटा नाम से कोई वेरिएबल नहीं होगा, शायद से आ गया। डेटा नाम से कोई वेरिएबल नहीं था, देख लिया तुमने। फंक्शनल कंपोनेंट में जिस। भी हम एपीआई कॉल करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट मेथड। मैंने अभी छोटी सी जी। एपीआई कॉल कराई है। हम जब रिएक्ट में, जब हमारा टॉपिक आएगा फैच एपीआई और जी। एक्सियोस का, तो मैं रिएक्ट के साथ फैच एपीआई और एक्सियोस को भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है तो सर। यूज इफेक्ट का ठीक है काम सर। तुम्हें पता चल गया, यूज स्टेट का काम जी तुम्हें पता चल गया। अब कल जो हम करेंगे, कल जो हमारा टॉपिक जी। है वो है कस्टम हुक्स, मतलब हम खुद के हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लास में तुम्हें पता चल गया कि क्या है कैसे है, मतलब सारी चीजें हुक्स के बारे में। कोई भी जी सर। कंफ्यूजन, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट जो भी हो नहीं सर। तुम मुझे बता देना, कल पूछ लेना क्लास में, जी सर। आज जा करके प्रोग्राम जी सर। करना। चलो मैं वेल अनमाउंट का भी दिखा देता हूँ। रिएक्ट डॉम डॉट अनमाउंट कंपोनेंट एट नोड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या है, रूट। अभी मैं सेव नहीं कर रहा, यहाँ पर रूट मैं में। इसे हटा देता हूँ, और हटाने के बाद कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूज यूज फैक्ट मेथड कॉल्ड। सेव किया, चेक करते हैं, रिफ्रेश करो,
आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो गया और यूज इफेक्ट मेथड भी कॉल्ड हो गया। तो पता चला ये एक ही मेथड है जो सबका काम कर रहा है। तो तुम 10-10 मेथड क्यों लगाना चाहते हो? आपकी एप्लीकेशन को अपडेट मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो या कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हो? हुक्स इसीलिए यूज मतलब ये होते हैं तीनों कि का ताकि अपडेट भी कर रहा है और क्या कहते हैं मतलब ये तो मेथड अपडेट होने पर भी स्टेट की कॉल होगा। मतलब कंपोनेंट में आपकी कोई भी डेटा अपडेट हो रहा है तब भी कॉल होगा, आपका कंपोनेंट डॉम में रेंडर होके आया तब भी कॉल होगा, आपका तभी कंपोनेंट डॉम से हटेगा तब भी कॉल होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक समझ में आया? ठीक है सर। जी सर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। क्लियर सर, क्लियर। और एक चीज और, यहाँ की क्लास अभी यहीं खत्म होती है। अब कल जी हम बाकी का जो भी है हुक्स का कस्टम हुक्स उसके बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है कस्टम सर। हुक्स के बाद जो भी टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।